हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास एव्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके पहले हम लोगों ने रेप्टाइल्स देखा था एंड एम्फीबियंस के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास मैमेलिया के बारे में। एंड बेसिकली मैमेलिया के अंदर हम लोग भी खुद भी आते हैं, मतलब ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस हम लोगों का किस अंडर आते हैं, मैमेलिया के अंदर। हम लोग क्या होते हैं, कॉर्डेट्स में भी हम लोग कौन से हैं, क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। मैमेलिया के पास कुछ स्पेशल फीचर रहते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, जिसके वजह से हम लोग इसको अलग से स्टडी करते हैं। अगर मैमेलिया के गोल्डन एरा की बात करें, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर मैमेलिया वनरेबल थे, उसकी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल्डन एरा ऑफ मैमेलिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेनोजोइक एरा। तो क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ मैमेलिया को सेनोजोइक एरा। अगर इसके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, जहाँ पे ये रहते हैं और इन लोगों की आदतें कैसी होती है, तो ये लोग हमको पोलर आइस के पास भी मिलते हैं, डिजर्ट्स में भी मिलते हैं, माउंटेन्स पे भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में, जंगलों में भी मिलते हैं, ग्रास लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पे भी दिखाई देते हैं, डार्क केव्स गुफा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरे गुफा रहती है वहाँ पे भी। डार्क केव्स में हम लोग अगर बात करें मैमल्स की, तो वहाँ पे हमको क्या दिखाई देते हैं, बैट्स, क्योंकि बैट्स भी हमारे क्या बिलोंग करते हैं, क्लास मैमेलिया से। तो डार्क केव्स के अंदर हमको क्या मिल रहे हैं, बैट्स, और बैट्स एक्चुअल में क्या है, एक मैमल है, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ देम हैव द एडेप्टेशन टू फ्लाई और लिव इन वाटर, एंड कुछ के पास क्या रहता है, उड़ने की कैपेसिटी। जैसे हमारा जो बैट था, बैट के पास क्या रहता है, विंग्स रहते हैं, तो वो उड़ सकता है। इसके अलावा अगर वाटर में बात करें, तो वाटर के अंदर हमको क्या मिलता है, वेल। वेल क्या होता है, हमारे पास मैमल से ही बिलोंग करते हैं, और उनके पास कैपेसिटी क्या रहती है, वाटर में रहने की। तो कुछ हमारे पास जो मैमल्स होते हैं, उन लोगों के पास उड़ने की कैपेसिटी होती है, और कुछ जो होते हैं हमारे पास, उनके पास क्या कैपेसिटी रहती है कि वो पानी में भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया की बात करें, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया, ठीक है। दूसरा, स्किन पोसेसेस द हेयर। इन लोगों के जितनी स्किन रहते हैं ऑल ओवर द बॉडी, पूरे स्किन पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर्स रहते हैं। फिर चाहे वो पूरी तरीके से हो या फिर रेयरली हो, मतलब कम हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन हेयर्स क्या रहते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, और डायफ्राम का रोल हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देख रखा है। लंग्स एंड रेस्पिरेशन जो हेल्प करवाते हैं लंग्स, तो उसमें हमारे पास क्या रहते हैं, डायफ्राम जो प्रेजेंट रहता है, डोम शेप स्ट्रक्चर जस्ट अबाउट द स्टमक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक मैमेलिया का यूनिक फीचर होता है। एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि अगर याद होगा हमारे जो ईयर होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स, इसको बोला जाता है मिडिल ईयर, और ये हमारे पास होता है इनर ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर का काम क्या रहता है, जो साउंड वेव्स रहते हैं उनको कैप्चर करना, मिडिल ईयर का काम रहता है उसको एम्पलीफाई करना, और इनर ईयर का काम रहता है उस मैग्नीफाइड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चेंज करके दिमाग तक पहुंचाना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो तीनों ईयर रहते हैं, तीनों हमारे पास क्या रहते हैं, मिल के काम करते हैं। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना भी बोलते हैं। जो बाहर की तरफ रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट रहता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के बेसिस पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट, क्या बोला जाता है, हेटेरोडोंट, क्योंकि हमारे पास डाइफायोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट टाइप के टीथ होते हैं, ब्यूनोडोंट होते हैं। तो हमारे पास टीथ के क्या रहता है, फर्दर क्लासिफिकेशंस रहता है, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला है, थीकोडोंट, जॉ के अंदर फिक्स रहता है, हमारा जो जॉ रहता है उसके अंदर हमारे टीथ फिक्स रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है, जो लाइफ में 2 बार आते हैं। एंड हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप में हमको क्या मिलता है, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। जो इंसीजर होता है ये हमारे पास जो आगे चौड़े वाले चूहे के जैसे ज़्यादा तो दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। इसके बाद हमको क्या मिलता है, कैनाइन। कैनाइन हमारे पास क्या होते हैं, जो भूत के जैसे रहते हैं ना, नुकीले नुकीले, जो 2 ऊपर 2 नीचे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो 4 जो हमारे पास नुकीले वाले दांत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, प्री मोलर, लास्ट में हमारे पास क्या रहते हैं, मोलर्स, ठीक है।
इसके बाद ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है, जो अगर हम लोगों ने अगर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स को देखा होगा तो उसके अंदर कस्प प्रेजेंट रहता है, ऐसे गैप्स प्रेजेंट रहते हैं टीथ में। ये जो प्रेजेंट रहता है कस्प, इसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, ब्यूनोडोंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, मैमल्स होम्योथर्मल होते हैं। होम्योथर्मल का मतलब क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोला जा रहा था, पोइकियोथर्मल्स। तो ऐसे ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स को बोला जाता है होम्योथर्मल्स। एमनियोटा होते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। इन लोगों का जो कॉन्डाइल्स रहते हैं स्कल के पास वो डबल रहते हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये 12 पेयर्स नर्व्स कौन से, क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पाइनल नर्व्स होते हैं कुछ क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का हमारा काम क्या रहता है, पूरी बॉडी में सिग्नल पूरी बॉडी से रिसीव करना सिग्नल्स को, और उसको क्या करना है, क्रेनियल नर्व्स के पास यानी ब्रेन को देना रहता है। ठीक है। तो 33 पेयर्स हमारे पास क्या रहते हैं, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स, एंड 12 पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो कि बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, एम्फियॉन्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास किडनी कैसा रहती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। हम लोग यूरियोटैलिक होते हैं, मतलब यूरिया रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन हम लोग किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। हम लोगों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दो होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, जिसके वजह से हमारे पास 4 चैम्बर्ड होने की वजह से हम लोगों का सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन माना जाता है। एंड हम लोग हार्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं। ठीक है। क्लोका हम लोगों में एब्सेंट रहता है, जो कि कॉमन ओपनिंग होता है। एंड हम लोग कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सेस हमारे क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। सेक्सेस हमारे पास क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। फर्टिलाइजेशन हम लोगों में कैसा रहता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। मतलब हम लोग ओवी पैरस क्या रहते हैं, एग लेइंग रहते हैं, लेकिन हम लोग एग को नहीं देते हैं, नॉर्मली प्रोजेनी को बहुत दिया जाता है। जितने भी ह्यूमन्स रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, न्यू प्रोजेनी को बहुत देते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि कोई अंडा देते हैं और उस अंडे से, उस एग से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म निकलता है। ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास भी क्या रहता है, मैमल्स के पास भी क्या रहता है, एक एक्सेप्शन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोहाइकस। जो ऑर्निथोहाइकस रहते हैं ये क्या करते हैं, ओवी पैरस, मतलब ये कैसे रहते हैं, एग लेइंग एनिमल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं, एग लेइंग एनिमल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट हमारा कैसा रहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। मतलब हम लोगों के अंदर लार्वा स्टेज नहीं बनता है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर रहता है ऑन द बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने बोला था मैमल्स के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो पोलार बियर देखेंगे, पोलार बियर की जो बॉडी रहती है वो पूरी क्या रहती है, हेयर से ढकी हुई रहती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर्स। ठीक है। एंड इसको बोला क्या जाता है, प्लेग। जो नेटवर्क ऑफ हेयर्स रहता है उसको क्या बोला जाता है, प्लेग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड एनिमल्स, जहाँ ठंडे जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो मैमल्स रहते हैं, उन लोगों की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स के नेटवर्क रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेग। और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, जो ठंडी क्लाइमेटिक रीजन पे एग्जिस्ट करते हैं मैमल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मैमल्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, प्रोटोथेरी, मेटाथेरियम एंड यूथेरिया। कहीं पे भी यू वर्ड लिखा रहे, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड प्रो वर्ड लिखा रहे, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्राचीन, पुराने। ठीक है। तो जो प्रोटोथेरिया होते हैं ये कैसे रहते हैं, ओवी पैरस होते हैं, जबकि मेटाथेरिया कैसे रहते हैं, ओवो एंड वीवी पैरस बोथ होते हैं। एंड जो हमारा यूथेरिया होता है ये हमारे पास कैसा रहता है, एक्सक्लूसिवली वीवी पैरस रहता है। जो हमारा प्रोटोथेरिया रहता है इसके पास क्या रहता है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट रहता है, जो कि बेसिकली हमारे पास कहाँ होता है, हमारे दिमाग के अंदर। कॉर्पस कैलोसम हमारा कहाँ होता है, दिमाग के अंदर, एक्चुअली में जाए मिड ब्रेन के पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मेटाथेरिया में भी हमारे पास क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। एंड यूथेरिया के पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एंड प्रोटोथेरिया के पास प्लेसेंटा क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अगर याद होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो मदर को और बच्चे को जोड़ने के लिए उन लोगों के अगर स्टमक रीजन में देखेंगे तो एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन दिखाई देता है। ठीक है। तो वो जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। उसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। और वो क्या करता है, मदर से बेबी तक जो छोटा वाला बच्चा रहता है उसको क्या करना रहता है, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, या फिर जो भी उसको रिक्वायरमेंट रहती है वो थ्रू प्लेसेंटा ही उसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। इनफैक्ट जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर रहता है जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ऐसा रहता है कि बच्चों को अगर ना पिलाया जाए तो बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी रहता है वो नहीं बनता है, क्योंकि बच्चे का अभी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहता है पैदा होने टाइम।
वो खुद से एंटीबॉडी बना सके, तो उसको बाहर के पैथोजेंस क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए जो मदर रहती है, मदर का फर्स्ट मिल्क जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, वो क्या किया जाता है, उनको पिलाया जाता है। उनको पहले ही किसी जानवर का, चाहे वो गाय भैंस का दूध हो या फिर डब्बे वाला दूध रहे, पाउडर वाला, वो नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मदर का फर्स्ट मिल्क जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो पिलाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही सिर्फ पाउडर या फिर जानवरों वाला दूध पिलाया जाता है, तो फर्दर आगे चल के उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है और वो बच्चे बहुत जल्दी उन लोग तबीयत क्या होती है, ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या रहता है, प्रोटोथेरिया में एब्सेंट रहता है, जबकि मेटाथेरिया में यॉर्क सैक प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। ट्रू प्लेसेंटा नहीं है, क्या प्रेजेंट है, यॉर्क सैक प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। लेकिन यूथेरिया के पास क्या रहता है, ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है, एटलेंटो कॉरियोनिक प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोथेरिया के बारे में। जो प्रोटोथेरिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एग लैंग मैमल्स, जो अंडे को देते हैं, मतलब बहुत डायरेक्टली प्रोजेनी को ना देके अंडा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रोटोथेरिया। और ये एक्सक्लूसिवली क्या रहता है, प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराने। इनके पास क्या था, क्लोका प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ओपनिंग फॉर रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या रहता है कि टीथ इन लोगों में एब्सेंट रहता है, बट एडल्ट जो रहते हैं टीथ एब्सेंट रहता है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। लेकिन जो लार्वा वाले, मतलब जो छोटे वाले रहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कैसे होते हैं, एक लाइन, तो इन लोगों में लार्वा बनेगा, तो जो लार्वा वाले रहते हैं या फिर जो छोटे वाले बच्चे रहते हैं, उन लोगों के अंदर क्या रहता है, टीथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड, जो पसीना वगैरह आता है उसके लिए स्वेट ग्लैंड क्या रहता है, एंड मेमोरी ग्लैंड, दोनों क्या रहता है, इसके पास एब्सेंट रहते हैं। एंड सो द गायनकोस्टिया कंडीशन, गायनकोस्टेटिक कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेल वाला रहता है वो फीमेल के कैरेक्टर शो करते हैं, जो मेल रहते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल के कैरेक्टर शो करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, गायनकोस्टेटिक कंडीशन। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑर्निथोहाइंकस। ऑर्निथोहाइंकस को हम लोग क्या बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटेपस। क्या बोला जाता है, डक बिल्ड प्लेटेपस, जो कि बेसिकली क्या रहता है, एक्वाटिक मैमल रहता है, और इसके पास क्या रहता है, टेल मॉडिफाई हो जाता है कॉर्डियल फिन। अगर कॉर्डियल फिन देखे रहे होंगे तो हम लोगों ने पाइसस के अंदर देखा था हम लोगों ने लगभग। ठीक है, तो कॉर्डियल फिन्स वगैरह मछलियों के अंदर हमको फिन्स मिलते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या रहता है, कॉर्डियल फिन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एंड डक बिल्ड प्लेटेपस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। मैमल्स एंड रेप्टाइल्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटेपस, जिसको हम लोग क्या बोले, ऑर्निथोहाइंकस। ठीक है, एंड ओनली वन पॉइजनस मैमल, और ये कैसा रहता है, जहरीला रहता है, पॉइजनस रहता है, जो कि सिंगल है, जो क्या करता है, मैमल्स के अंदर क्या रहता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मेटाथेरिया। मेटाथेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्सुपियल्स। ठीक है, मार्सुपियल्स। अब इसकी जो बॉडी रहती है, ऑन देयर बॉडी एब्डोमिनल अ पाउच ऑफ मार्सुपियम प्रेजेंट, और इसी के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्सुपियल। ठीक है, मार्सुपियम जो पाउच रहता है मार्सुपियम, इसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, मेटाथेरिया को मार्सुपियल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, इन विच इमेच्योर बेबी डेवलप, जो छोटा वाला बच्चा रहता है वो क्या करता है, जन्म लेता है। अगर आपने कंगारू देखा होगा तो कंगारू के स्टमक पे देखिए एक छोटा सा ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर वो अपने बच्चे को क्या करता है, छुपा के रखता है, वो उसी में डेवलप होते हैं। तो ये जो पाउट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसी को बोला जाता है मार्सुपियम। इसी को क्या बोला जाता है, मार्सुपियम। ठीक है, तो इमेच्योर बेबी क्या करते हैं, उसी में डेवलप होते हैं। इन दिस मेल हैव बिफिड पिन्स एंड फीमेल हैव द 2 यूटेरस, 2 वेजाइना एंड 2 क्लाइटोरस। जबकि ह्यूमंस के अंदर देखेंगे तो उनके पास क्या रहता है, यूटेरस एंड वेजाइना सिंगल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं मेटाथेरिया, इन लोगों के पास क्या रहता है, फीमेल्स के पास 2 यूटेरस होते हैं, 2 वजाइना होते हैं, 2 क्लाइटोरस होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कंगारू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरकोपस। और ये मिलते हैं कहाँ पे, मेनली ऑस्ट्रेलिया में, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड जो द सॉल्टेरियल लोकोमोशन, ये हमारे पास क्या होता है, लोकोमोशन का एक टाइप है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, एमोबा के अंदर क्या देखते हैं, एमोबाइड देखते हैं, स्यूडोपोडियल देखते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास फीट नहीं प्रेजेंट रहता तो स्यूडोपोडा से मूव करते हैं, तो एमोबाइड मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या रहता है, सेल्टोरियल एक मूवमेंट रहता है, सेल्टोरियल लोकोमोशन रहता है। ये जो कंगारू रहते हैं कैसा मूवमेंट शो करते हैं, सेल्टोरियल मूवमेंट शो करते हैं, सेल्टोरियल लोकोमोशन शो करते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, यूथ एरिया, जिसको हम लोगों ने बोला था
ट्रू मैमल्स। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वीवी पैरस, जो एग ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोजेनी को बहुत देते हैं, तो वीवी पैरस होते हैं। एंड इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे हैव द ट्रू प्लेसेंटा एंड कॉर्पस कैलोशम। ठीक है, इन लोगों के पास ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है और कार्पस कैलोशम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कॉर्पस कैलोशम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंगल यूटेरस एंड सिंगल वेजाइना। इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रू मैमल्स के पास वेजाइना और यूटेरस क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। वेजाइना एंड यूटेरस क्या होते हैं, सिंगल। जबकि अगर याद होगा जो हमारे पास मेटाथेरिया था, मेटाथेरिया के पास हमारे पास क्या थे, 2 यूटेरस होते हैं और 2 वेजाइना एंड 2 क्लेटोरस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमको क्या देखना है, टेरोपस। टेरोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैट। टेरोपस का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग फॉक्स। ओल्डर ऑफ द फ्लाइंग मैमल्स इज कैरप्टेरा। जो कैरप्टेरा होता है, ये हम लोगों के पास फ्लाइंग मैमल्स में सबसे ज़्यादा ओल्डर होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, पुराना होता है। एंड हैव द रडार सिस्टम। जैसे अगर डॉल्फिन याद होगा तो डॉल्फिन क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है। बैट्स क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स शो कर इमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द इको। क्योंकि इको क्या होता है, रिवर्बरेशन एंड इको हम लोगों ने साउंड में पढ़ रखा है। मतलब अगर कोई भी रेज, साउंड वेव की जो रेज है, साउंड वेव जो है टकरा के अगर किसी सरफेस से आ रहा है, अगर वो जल्दी आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास पार है, अगर दूर से आ रहा है मतलब टाइम लग रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है। तो ऐसे इन लोगों के पास क्या रहता है, रडार सिस्टम रहता है। एंड इन विच बैट इंक्लूडेड द वेम्पायर ब्लड सर्कस। और वेम्पायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कस। तो बैट के पास क्या रहता है, वेल्स के पास क्या रहते हैं, रडार सिस्टम खुद के प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, रैट। रैट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैटस। रैटस इन लोगों का जो इंसीजर रहता है वो डेवलप हो जाता है। एंड कैनाइन इन लोगों में क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। रैबिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्कियोलैगस। ऑर्क्टोलैगस, जो ऑर्क्टोलैगस होता है। या फिर कैट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेलिस। डॉग को क्या बोलते हैं, कैनिस फेमिलियरिस। लाइन को क्या बोला जाता है, पैंथेरा लियो। टाइगर को बोला जाता है पैंथेरा टाइगरस। चीता को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिनोमाइक्स। हॉर्स को इक्वस बोला जाता है। कैमल को कैमलस बोला जाता है। एंड कॉमन डॉल्फिन को डेल्फिनस बोला जाता है। एंड इंडियन एलिफेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्फस। ये सब क्या है, इन लोगों के साइंटिफिक नेम। ये सब क्या है, साइंटिफिक नेम्स। ठीक है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, अफ्रीकन एलिफेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक्सोडोंटा। क्या बोला जाता है, लॉक्सोडोंटा। एंड जो एलिफेंट का बाहर वाला बोलते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, तो हाथी के जो दांत दिखाने के होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क। तो टस्क ऑफ एलिफेंट किसका रहता है, अपर इंसीजर का ही क्या रहता है, मॉडिफिकेशन रहता है। अपर इंसीजर का ही क्या रहता है, मॉडिफिकेशन। ब्लू व्हेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा। और ये जो बेलेनोप्टेरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल मानते हैं, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 150 टन्स होता है। एंड साइज अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है, 3 फीट्स हो सकता है। और ये कैसा रहता है, फीड ऑन प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब क्या होता है, जो वाटर करंट के मतलब हमारे पास कोल्ड ब्लडेड को हम लोग बोलते थे। ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्लैंकटन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो वाटर करंट के साथ मूव करते हैं। क्या कहते हैं, वाटर करंट। अगर पानी का डायरेक्शन इस साइड है तो ये भी कैसे मूव करेंगे, इधर। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ क्या करते हैं, पानी के सेम डायरेक्शन में। तो प्लैंकटन हमारे पास क्या होते हैं, जो पैसिव मूवमेंट्स हो करते हैं, ना कि एक्टिव मूवमेंट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हैव नो हेयर्स, लिम्स एंड ईयर पिना। इन लोगों के पास स्किन के ऊपर हेयर्स एब्सेंट रहता है, अपेंडेजेस नहीं होते हैं, और ईयर पिना भी क्या रहता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहता है। हैव मोनोफायोडोंट ऑफ टीथ, मतलब इन लोगों के पास हेटेरोडोंट, डिफरेंट टाइप के टीथ नहीं रहते हैं, सब सेम टाइप के टीथ रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। ठीक है। इसके अलावा मोनोफायोडोंट का मतलब क्या होता है, जो लाइफ में सिर्फ सिंगल एग्जिस्ट करे। मतलब ये हम लोगों के दांत कैसे थे, डाईफायोडोंट, मतलब लाइफ में 2 बार आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ एंड डेसिडियस या फिर मिल्क टीथ। तो ऐसे इन लोगों के पास एक ही बार टीथ आता है, अगर वो टूट गया तो दोबारा वो क्या करता है, नहीं आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इन दिस अपर जॉ इज हनी एंड सीट बैलेट प्रेजेंट फॉर द फिल्टरेशन। अगर आपने व्हील देखा होगा तो ऊपर के साइड पे ऐसा होल्स रहता है जो फिल्टरेशन वगैरह में भी हेल्प कराता है। इन द थोरेसिक रीजन Rhytia mirabilis present structure present which help in the respiration in the water। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास क्या है, फेस्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म वेल। फेस्टर को क्या बोला जाता है, स्पर्म वेल। फ्रॉम इट्स स्टमक बहुत जो महंगे महंगे परफ्यूम्स आते हैं, ठीक है, तो वो महंगे महंगे परफ्यूम्स बनाने के लिए व्हील्स की स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाले एम्बर्गिस, ये जो है एम्बर्गिस नाम का स्ट्रक्चर रहता है, इसके वजह से वो बनाया जाता है। तो फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन मटेरियल एम्बर्गिस ऑब्टेन, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स को बनाने के लिए, जो लाखों लाखों के मिलते हैं, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्किनस। तो ये जो ऑर्किनस रहता है इसको बोला जाता है किलर व्हेल, और ये क्या रहता है, फास्टर मराइन मैमल्स माना जाता है। मैमल्स के अंदर जो मराइन के अंदर रहते हैं मैमल्स, उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट हमारे पास क्या रहता है, किलर व्हेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ओल्डर ऑफ मराइन फिश लाइक द मैमल्स कॉल्ड एज द सिटेसिया। सिटेसिया हमारे पास क्या होता है, ओल्डर मराइन फिश होता है, ठीक है। एंड दे हैव नो लिम्स, इसके पास भी लिम्स एब्सेंट रहते हैं, अपेंडेजेस नहीं होते हैं। स्किन क्या रहते हैं, स्मूथ रहती है विदाउट हेयर्स, एंड ईयर पिन, आउटर एक्सटर्नल ईयर क्या रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होता है। टेस्टिस प्रेजेंट रहता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। एग्जांपल्स क्या है इसके, डॉल्फिन्स एंड व्हेल, डॉल्फिन्स एंड व्हेल। एंड इन लोगों में क्या रहता है हमारे पास, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस रहता है, किसमें, बैट के अंदर, व्हेल के अंदर एंड एलिफेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ब्रेडिपस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉथ बियर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये स्लोवेस्ट मैमल के अंदर आता है, कंगारू एंड द रैट फाउंड इन द डिजर्ट, हम लोगों ने बोला है। कंगारू रैट जो होता है डिजर्ट में मिलता है, और ये क्या करता है, कभी भी पानी नहीं पीता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गैज़ला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिंकारा, और ये मिलता कहाँ पे, राजस्थान में, और राजस्थान का स्ट्रीट एनिमल भी माना जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या है, आर्मडिलो। आर्मडिलो को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब इसके पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो क्या रहता है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, एम्ब्रियो क्या रहते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे एम्ब्रियो उसके पास प्रेजेंट रहते हैं। एंड इनकी जो बॉडी रहती है वो कवर्ड रहते हैं स्केल से एंड बोनी प्लेट से, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो घास वगैरह चरते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ग्रेजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज द रूमिनेंट एनिमल्स, गाय भैंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। एंड दे हैव द कंपाउंड स्टमक, इन लोगों के स्टमक में क्या रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो कंपाउंड स्टमक बोलते हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एब्डोमेसम, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट रीजन, 4 चैम्बर्स हैं, उन चारों चैम्बर्स का क्या है, नाम है। इसके एग्जांपल्स क्या है, काओ, गोट एंड बफेलो। इसके बाद हमारे पास जो पीक एंड हिपोकैम्पस होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। एंड हिपोकैम्पस हमारे पास जो रहता है, हिपोकैम्पस बोला है, हिपोपोटामस, हिपोकैम्पस नॉट हिपोपोटामस, गेंडा जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हिपोपोटामस हमारे पास नॉन रोमिनेंट होते हैं, और हिपोपोटामस कहाँ पर मिलते हैं, मेनली रिवर के पास, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं, और इन लोगों की जो स्किन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहती है। एंड लेग्स ऑफ द अफ्रीका कॉल्ड द रिवर हॉर्स, ठीक है। अब लोकोमोशन हम लोगों ने देखा था, लोकोमोशन हमारे पास अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसमें पहला हमारे पास क्या होता है, डिजिट ग्रेड लोकोमोशन, वॉक ऑन डिजिट्स, उंगलियों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स, तो ये अपनी उंगलियों पे चलते हैं, वॉक्स ऑन डिजिट्स। और ये क्या रहता है, फास्ट रनर होते हैं, इनके फुट प्रिंट क्या रहते हैं, मिलते नहीं है चलते, क्योंकि उंगलियों पे चलते हैं, और उंगलियां इन लोगों की बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसके वजह से इन लोगों का क्या रहता है, फिंगरप्रिंट जल्दी आता ही नहीं है, तो फुट प्रिंट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। एग्जाम्पल इसके क्या रहता है, रैबिट एंड कैट्स, रैबिट एंड कैट। अगर खरगोश को आप पकड़ने जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फास्ट रनर बोलते किसको है, ठीक है। खरगोश को पकड़ना नियर टू इम्पॉसिबल रहता है, बहुत तेज, छोटे होते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से भागते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लेंटीग्रेड्स। प्लेंटीग्रेड मतलब क्या होता है, सोल प्लस डिजिट रहते हैं, और ये कैसे रहते हैं, ह्यूमन एम्बियस। हम लोगों के पास देखिए नीचे फिंगर्स यानी डिजिट्स के अलावा पूरा का पूरा हमारे पास क्या रहता है, टासल्स, मेटाटासल्स के अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो नीचे तालू हम जिसको बोलते हैं, तारू या फिर तालू जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं ना, शूज़ वगैरह के नीचे जिस पे हमारा पैर रखते हैं एक्चुअल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल, जूते का सोल है, शूज़ का सोल है, तो सोल प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा क्या रहता है, डिजिट्स, और ये हमारे पास कैसा रहता है, ह्यूमंस एंड बियर्स में मिलते हैं। लास्ट हमारे पास क्या होता है, उंगली ग्रेड। उंगली ग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉक्स ऑन द सिंगल डिजिट, एक ही उंगली पे रहते हैं या फिर टोज पे मूव करते हैं, एंड रिमेनिंग टोज बिकॉज वेस्टिजियल, और बाकी के जो रहते हैं वेस्टिजियल रहते हैं, बिना काम के रहते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 हो सकते हैं, ऑड टोड हो सकते हैं एंड इवन टोड हो सकते हैं। मतलब इन लोगों के पास क्या होता है, जो टोज है
वो हो सकता है ऑड, हो सकता है 1 3 5 7 9 के कॉम्बिनेशन में, या फिर इवन 2 4 6 2 के मल्टीपल्स में। तो इन दिस 1 3 टोज आर डेवलप, एंड इवन में हमारे पास क्या होता है, सेकेंड एंड फोर्थ टोज क्या होते हैं, डेवलप। एग्जाम्पल क्या है इसके पास, काउ एंड बफेलो। अगर काउ एंड बफेलो देखे रहेंगे तो 2 इसके टोज आगे रहते हैं और 2 पीछे रहते हैं। बट अगर आपने ओड टोज देखा होगा हॉर्स को, हार्स में 2 आगे रहते हैं और 1 ऐसे पीछे रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहते हैं, तो हॉर्स, डंकी एंड जेब्रा। ये हमारे पास क्या था, क्लास मैमलिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।